ऐसा है कि इसकी चर्चा तो बिल्कुल होनी चाहिए और मोदी जी चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो। वो इसलिए चाहते हैं मुझे लगता है क्योंकि वो उनके हर बात की चर्चा हो और हर बात पे अपोजिशन कुछ नेगेटिव कमेंट करे। तो वो ऐसा चित्र बनाना चाहते हैं। देखिए कि इनको तो मोदी जी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इस तरह की चर्चा हो समाज में, ये उनका मकसद है। और वो नार्सिसिस्ट तो है ही और मेगालोमैनियक तो है ही। उस अपनी बात थर्ड पर्सन में करते हैं, जैसा नीरज जी ने कहा, वो बहुत ही हास्यास्पद है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर के एक लेवल का व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है, कोई एक कुछ दिन पहले मैंने उनका एक पुराना या कोई इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जो ऑडियंस है या बच्चे हैं शायद ऑडियंस में, ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है, वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कभी कि भाई आपके चेहरे पर इतना तेज कैसा है? ऐसा वो खुद ही बता रहे अपने मुँह से। तो मैंने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और जब मेहनत करके पसीना आता है, तो पसीना मैं ऐसा हाथ से अपने मुँह पे पोंछ देता हूँ और मुँह जो है पसीने से पोंछ लेता हूँ और उससे मेरा तेज बढ़ता है। तो आप बहुत मेहनत करिए और आप दिन में 3 बार आपका कम से कम पसीना निकलना चाहिए। इस तरह हुँ। की हास्यास्पद बात अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति करता हो, तो आप देखिए वो पद की गरिमा क्या रहेगी। तो खुद अपने मुंह से बता रहा है कि मेरे चेहरे पे बहुत तेज है, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। अब वो तेज किस बात से आया है, बहुत लोग अलग अलग बातें बताते हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। लेकिन पसीना और इसमें दूसरी बात ये कि भाई आप क्या बता रहे हैं कि पसीना लगाकर मुंह कुछ थोपने से चेहरे पे तेज आ जाता है। तो फिर ये जो सारे मजदूर लोग हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, तो उनके चेहरे पे आपके साथ तेज क्यों नहीं है भाई? सादी सी जी। बात है, सीधी सी बात है। तो लोगों को मूर्ख समझते हैं और लोग मूर्ख हैं, तभी तो भाई इतनी बार चुनकर देते हैं लोग। तो इस तरह के व्यक्ति को अगर इतनी बार लोग चुनकर देते हैं और इस तरह की बातों को सर आंखों पर रखते हैं, तो लोग मूर्ख तो हैं। मैं मोदी जी को एक पॉलिटिकल बाबा मानता हूँ, ये बाबा इफेक्ट है। मैं वो उनका कोई करिश्मा वगैरह मैं नहीं मानता। करिश्मा ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। करिश्मा एक बहुत ही जिस व्यक्ति ने कुछ सचमुच कुछ कर दिखाया हो, जिसके नाम पे कुछ है, वो वही उसका ही करिश्मा होता है। अब करिश्मा कभी खत्म नहीं होता। नेहरू जी का करिश्मा था, इंदिरा गांधी का करिश्मा था, कुछ हद तक राजीव गांधी का भी था। तो करिश्मा वाले लोग बहुत, अमिताभ बच्चन जी का करिश्मा है, उसको एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मोदी जी एक पॉलिटिकल बाबा है, वो एक रिलीजियस बाबा जो होते हैं ना, धर्मगुरु जैसे कुछ होते हैं, मतलब जो पाखंडी धर्मगुरु होते हैं। मैं सच्चे धर्मगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह जैसे रहे हैं कोई कि एक वो बाबा जो हिप्नोटाइज़ करते हैं एक तरीके से, जी, हिप्नोटाइज़ एग्ज़ैक्टली करने की कोशिश। मैं कहता हूँ कि वो हिप्नोटिज़्म है, हुँ, ये कोई हुँ। करिश्मा नहीं है और ये हिप्नोटिज़्म एक ना एक दिन उतर जाएगा। वो जैसा नीरज जी ने कहा, मैं वही उदाहरण मैंने फ़ेसबुक पर भी लिखा था। मैं 2-3 बार कंटिन्यूअस मैंने वो फ़ेसबुक पर लिखा कि भई ये 12वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे, फिर 13वें नंबर का 14, आज 17 ट्रेन्स वंदे भारत निकली है। हर एक का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप किसी एक नए प्रोजेक्ट के पहले सेगमेंट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उस प्रोग्राम के हर सेगमेंट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करे, ऐसा कभी देखा नहीं है। वो जब केरला गए थे, वहाँ केरला मेट्रो के उद्घाटन के लिए, आपको याद होगा वहाँ पर मैं हूँ तो दूसरा कोई नहीं। ये जो उनका एक प्रिंसिपल है, वहाँ पर जो इनॉग्रेशन का जो कार्ड छपा था, उस कार्ड में जिस जिस व्यक्ति को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है, ई श्रीधरन, उस कार्ड में उनका नाम नहीं था। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो नाम को बाद में छपवाया गया। तो छापने के बाद फिर जब वो प्रोग्राम हुआ और जब श्रीधरन साहब उस प्रोग्राम में आए, तो मोदी जी से ज़्यादा तालियाँ उनके लिए बजी। तो ये खुद का अपमान मोदी जी ने करवा लिया। उसके बाद ये बात अलग है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्रीधरन साहब बीजेपी का टिकट लेकर वहाँ से खड़े रहे। ये अपने आप में एक दूसरी मज़ेदार बात है, जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है, उसका निर्माण जिस व्यक्ति ने किया, सुधांशु मणि, जो चेन्नई के कोच फैक्ट्री के एमडी थे। आप उनको कहीं देखते हैं इस प्रोग्राम में? आप उनका टेड टॉक देख लीजिए, इतना इंस्पायरिंग है।
बहुत अच्छा वो बोले हैं उसमें। वो टेड टॉक देखिए आप आज कितने देश में कितने लोगों को पता है कि वंदे भारत ट्रेन जो है, वो सुधांशु मुड़ी नाम के एक इंजीनियर की, एक अधिकारी की देन है। लेकिन आज तो वंदे भारत तो इस देश के ज़्यादातर लोग मोदी जी की देन मानते हैं। तो ये मैं प्राइम मिनिस्टर का जो एक म्यूजियम बनाया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू का म्यूजियम था कभी, उसमें एक सेक्शन इनके लिए ऐसा बन रहा है या बन गया है मुझे पता नहीं, जहां पर उस एग्जिबिट्स ये होंगे कि जो योजनाएं भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी के मस्तिष्क से निकली है, उसका आइडिया उनको कहाँ से आया, इसके ऊपर म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम में कुछ एक सेक्शन उसके ऊपर बन रहा है। बीच में इनके मन की बात वाली बात, जो एक प्रोग्राम था 100वां एपिसोड होने के बाद जो प्रोग्राम था, उसके उपलक्ष्य में एक पेंटिंग का कुछ प्रदर्शन था और उसका उद्घाटन और मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं। मतलब खुद के ही प्रोग्राम के ऊपर जो पेंटिंग एग्जीबिशन है, वो खुद जाकर एग्जिबिट वो इनॉग्रेट कर रहे, खुद देख रहे हैं वो। तो ये जो सब नार्सिसिज्म है, उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। और नीरज जी ने बहुत सही कहा कि पद की गरिमा तो उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है। जब द्रौपदी मुर्मू जी इस तरह की बातें करेगी, और उस समय जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया गया, उस समय मास्टर स्ट्रोक, ये जो एक भक्तों का एक बहुत फेवरेट मास्टर स्ट्रोक, ये आदिवासी महिला को, आदिवासी और वो भी महिला को प्रेसिडेंट बनाया। अब किस बात के लिए बनाया? मेरे ख्याल से 26 जनवरी का जो परेड था, जहां तक मैंने सुना है, मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की बात उस समय भी सामने आई थी कि जो विदेश से कोई मुख्य अतिथि आए थे, जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, उसमें प्रेसिडेंट सामने चलते हैं। लेकिन अब की बार शायद कुछ उल्टा हुआ था, इस तरह की बात भी मैंने सुनी है कि प्रधानमंत्री सामने चल रहे थे और प्रेसिडेंट उनके पीछे। हमने रामनाथ कोविंद किस तरह से पेश आते थे मोदी जी के सामने, ये देखा है। तो किसी दलित को प्रेसिडेंट बना देना, किसी आदिवासी को प्रेसिडेंट बना देना, ये टोकनिज्म जो है, ये सिर्फ मोदी जी के रहते हुए ही हो सकता है। और मोदी जी तो पार्लियामेंट में भी बहुत कम जाते हैं, वो अपने आप को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हैं शायद। और वो अगर उनके लिए तो मेरे ख्याल से स्पीकर का जो पोजीशन है, वो इतना ऊपर हाई पेडेस्टल पे हो और मोदी जी कहीं नीचे बैठे हो, उससे भी वो बहुत अस्वस्थ होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हो सकता है, पता नहीं नए पार्लियामेंट में क्या प्राइम मिनिस्टर का चेयर बहुत ऊपर कर दिया है और स्पीकर के बराबर में लाके रख दिया है, पता नहीं क्या, क्या किस तरह का अरेंजमेंट है। लेकिन वो सिंबॉलिकली भी ये नहीं, इस बात को भी वो नहीं हजम करते कि भाई इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो जहां पर मैं नीचे बैठा हूं, अब मुझसे ऊपर कोई बैठा है। आप एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा। आशा भोसले